हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि तैयारी कब स्टार्ट करें, क्लास 10th के बाद या क्लास 12th के बाद ड्रॉप ईयर लेके। अब इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, तो आपके सारे कन्फ्यूजन और डाउट्स दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको पूरा एक बोर्ड पे आपको समझाऊंगा कि क्लास 10th के बाद ड्रॉप तैयारी करने का फ़ायदे क्या हैं और क्लास 12th के बाद ड्रॉप लेके तैयारी करने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक दो कॉलम बना लेते हैं। इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ आफ्टर 10th और इसमें आफ्टर 12th। ठीक है, अब मेजर करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि 11th एंड 12th सिलेबस जो होता है वो बहुत वास्ट होता है। ठीक है, अब 11th और 12th का सिलेबस वास्ट होता है, तो आप खुद सोचिए कि ज़्यादा टाइम आपको तैयारी का कब मिलेगा, 10th के बाद या 12th के बाद। अब 12th के बाद आप तो सिर्फ 1 साल का ही ड्रॉप ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप 2 साल का या 3 साल का ड्रॉप लेंगे, तो वो आपका करियर हैम्पर करेगा आगे जाके। अब आफ्टर 10th हमें समझ में आ गया कि टाइम हमें 2 साल का ही मिलेगा, और यहाँ टाइम देखें तो आप मैक्स टू मैक्स 1 ईयर ही ड्रॉप लेंगे, क्योंकि 2 साल ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नहीं निकला। यानी 1 साल तैयारी करने के बाद अगर आपका नहीं निकलता है जेईई मेंस और एडवांस, तो आपको अगले साल दोबारा ड्रॉप लेके तैयारी करना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर करियर पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब हमने देखा कि 11th और 12th का सिलेबस जैसे कि वास्ट है, तो वो 2 साल में आराम से कवर हो जाएगा। 1 साल में आप 11th करते हो और 1 साल में आप 12th पढ़ते हो। अब मान लीजिए कुछ बच्चे कोचिंग भी लगाएंगे, ऑब्वियसली कोचिंग तो लगाएंगे ही। अब 11th और 12th का सिलेबस कोचिंग में जल्दी फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर जो होता है कोचिंग का, उसमें 11th का जो सिलेबस होता है ये लोग बहुत जल्दी फिनिश करा देते हैं, अप्रॉक्स अक्टूबर में। ठीक है, अब आपके पास आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो नॉर्मली स्कूल के 12th में मार्च में होते हैं। ठीक है, अब अक्टूबर से आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, और मोस्टली अब आपने 11th पढ़ी हुई है अच्छे से, तो आपको बोर्ड या स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सिर्फ 2 मंथ्स चाहिए, वो भी क्योंकि रिटन एग्ज़ाम होता है स्कूल में, तो सिर्फ आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। तो 2 मंथ्स में आप आराम से अपनी बोर्ड्स की तैयारी या स्कूल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं 11th के केस में। ठीक है, तो अक्टूबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, आपके पास 2 महीने मिलेंगे। आप अच्छे से वहाँ उस पर अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं जेईई मेंस और एडवांस के। वही अब 12th के बाद देखिए, 12th के बाद क्या होता है, आपके पास खाली 1 साल है। 1 साल में आपको 11th भी करनी है और 12th भी करनी है। ठीक है, अब जब आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से जब आप 12th के एग्ज़ाम देके क्लियर आप सोचते हैं कि हम आप बिल्कुल फ्री हैं, अब आराम से आप तैयारी करेंगे 1 साल, तो वहीं कोचिंग वालों का रोल आ जाता है। अब कोचिंग वाले क्या करते हैं, 11th स्टार्ट कराते हैं बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे आपको 11th पढ़ाएंगे और बिल्कुल इसी पैटर्न में चलेंगे, और अक्टूबर तक उनका सिलेबस चलेगा 11th तक। ठीक है, अब अक्टूबर तक तो आपका 11th तक का सिलेबस हुआ। जनवरी में आपका जेईई मेंस है, क्योंकि अब तो 4 अटैम्प्ट होने लगे हैं, और
आपके पास 12th के लिए कितने सिर्फ 2 महीने बचे, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे 12th की प्रिपरेशन करने की, 12th का सिलेबस दोबारा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो टाइम फैक्टर आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पे आप 11th और 12th कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 12th के बाद 1 साल जब आप ड्रॉप लेंगे तो 11th आप जैसे देख रहे हैं कि 12th का सिलेबस आप 2 महीने में कवर नहीं कर सकते, चाहे आप पहले से ही क्यों ना पढ़ के आए हो 12th, लेकिन जेई मेंस और एडवांस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और खासकर एडवांस का तो बहुत ही ज़्यादा। और अब जैसे जेई मेंस का मान लीजिए जनवरी में अटेम्प्ट आपका हो गया, एग्ज़ाम हो गया, आपको पता है आपका क्लियर नहीं हो पाया, फिर भी आपके पास 2 महीने बचे। मैं कहता हूँ 4 महीने में भी आप 12th का सिलेबस नहीं कर सकते जेई मेंस और एडवांस की, क्योंकि मैंने खुद 1 साल ड्रॉप लिया था, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी, और वहाँ पे भी सेम यही हाल था। 11th का सिलेबस उन्होंने अक्टूबर तक कराया, और मेरे पास तो एक ही चांस था जेई मेंस के लिए उस टाइम, क्योंकि जेई मेंस सिर्फ एक बार होता था अप्रैल में। ठीक है, तो तब भी मेरे पास इन्होंने अक्टूबर तक 11th कराई, और 4 महीने में से 2 महीने इन्होंने 12th को दिए सिर्फ, और उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा पुश किया हमें, इतना पुश कि आपके दिमाग पे प्रेशर बनता है और आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। प्लस अब जब आपने तैयारी कर ली तो आपको 2 महीने रिवीजन भी तो चाहिए। अब आप ऐसा तो नहीं कि जब आपने तैयारी कर ली और डायरेक्ट आप एग्ज़ाम देने चले गए, तो आप उसके मॉक टेस्ट भी लगाओगे। ठीक है, अब बिना मॉक टेस्ट लगाए तो आप जाओगे नहीं, अब मॉक टेस्ट लगाना तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपकी असली तैयारी का पता लगेगा। तो अगर आप 12th के बाद ड्रॉप लेते हो तो आप सब कुछ नहीं कर सकते जो आप आफ्टर 10th, अगर आप जेईई मेंस की एडवांस की तैयारी करेंगे तो जो आप कर सकते हैं। इसमें आपको अक्टूबर के बाद सेल्फ स्टडी का टाइम भी मिलेगा। सबसे बड़ा फैक्टर, ये जो फैक्टर है ये सबसे बड़ा फैक्टर है। बिना सेल्फ स्टडी के आप कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते, आप जितनी भी कोचिंग कर लो। सेल्फ स्टडी हमेशा ग्रेटर देन ही रहेगी कोचिंग से। अब इस केस में क्या है, इस केस में आपको सेल्फ स्टडी ऐसे, क्योंकि आप कोचिंग में ही 6 घंटे देते हो, 3 घंटे वो लोग पढ़ाते हैं, और 3 घंटे आप वहाँ पे बैठ के रिवीजन करते हो उसका। ठीक है, तो अब ये जो 3 घंटे आप रिवीजन करते हो, अब आप घर से बाहर हो तो आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिलेंगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे तो आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे जितना सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप पढ़ पाओगे, वो भी घर पे। ठीक है, कोचिंग आपको गाइड करेगी, नोट्स प्रोवाइड कराएगी, मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको दिखाती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, अब 12th के बाद आपको ये सब मिलेगा, कोचिंग में आपको ये सब मिलेगा, बस आपको ये नहीं मिलेगा खुद से पढ़ने का समय। और जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी एग्ज़ाम हो, ये तो मैं सिर्फ जेईई मेंस और एडवांस की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो टाइम का फैक्टर हुआ। एक फैक्टर और है जो आपको ध्यान में रखना है,
जो वो थोड़ा इसके फेवर में जाता है कि 12th के बाद कोचिंग करनी। वो ये कि अगर आप 10th के बाद अगर आप कोचिंग करोगे या कोचिंग ही करोगे, ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी तो आप नहीं करोगे, मुझे मालूम है, ठीक है। अगर आप 10th के बाद तो आपकी स्कूलिंग चली जाएगी पूरी, ठीक है। और लेकिन अगर आप 12th के बाद आप ड्रॉप लेके अगर आप करोगे कोचिंग तो आपको स्कूलिंग मिल जाएगी अपनी, जिस स्कूल से आप पढ़ के आए हो। लेकिन ये इतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं है स्कूलिंग का, क्योंकि 12th में बोर्ड्स होते हैं और बोर्ड्स की मार्कशीट सीबीएसई देता है, स्कूल नहीं। तो स्कूल का नाम मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मेरे सजेशन में आपको, अगर आप जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करना चाहते हो तो ये ऑप्शन बेटर है, बजाय जब आप 12th पास आउट कर लो फिर आप सोचो कि मैं जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर लूँ। हद से हद तक आप यहाँ से जेईई मेंस निकाल सकते हो, वो भी अगर 100 बच्चों का 100 स्टूडेंट्स का बैच होगा ना, तो उसमें से सिर्फ 10 का ही होगा, ठीक है। ये हार्श रियलिटी है और यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, सक्सेस रेट ज़्यादा है अगर आप 10th के बाद तैयारी शुरू करते हो। क्योंकि मैंने खुद 12th के बाद तैयारी शुरू करी थी और मैं कुछ खास कर नहीं पाया, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।